ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग और उसका बहुत ही सुंदर चैप्टर मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप, जिसका आज 8वां प्रकरण होगा। इससे पहले बात चल रही थी अपनी आत्मा की कि अतएव नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण, अपरिणामी और अपरिवर्तनीय एक आत्मा है। उसका कभी परिणाम नहीं होता और ये सब विभिन्न परिणाम उस एक आत्मा में प्रतीत मात्र होते हैं। अब आगे उस पर नाम रूप ने ये सब विभिन्न स्वप्न चित्र अंकित कर दिए हैं। रूप ने ही तरंग को समुद्र से पृथक किया है। मान लो कि तरंग विलीन हो गई तो क्या यह रूप रहेगा? नहीं, वह बिल्कुल चला जाएगा। तरंग का अस्तित्व पूर्ण रूप से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर है, पर समुद्र का अस्तित्व तरंग के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। जब तक तरंग रहती है तब तक रूप भी रहता है, पर तरंग के विलीन हो जाने पर वह रूप फिर नहीं रह सकता। इस नाम रूप को ही माया कहते हैं। यह माया ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों का सृजन करके अपने आपस में पार्थक्य का बोध करा रही है, पर वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। माया का अस्तित्व है यह नहीं कहा जा सकता। रूप या आकृति का अस्तित्व है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर करती है और उसका अस्तित्व नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसी ने तो यह सारा भेद उत्पन्न किया है। अद्वैतवादियों के मत से इस माया या अज्ञान या नाम रूप अथवा यूरोपीय लोगों की भाषा में देश काल निमित्त के कारण यह एक अनंत सत्ता इस वैचित्र्यमय जगत के रूप में दीख पड़ती है। परमार्थतः यह जगत एक अखंड स्वरूप है। जब तक कोई दो परमार्थतः सत्य वस्तुओं की कल्पना करता है तब तक वह भ्रम में है। जब वह जान जाता है कि सत्ता केवल एक है, तभी वह यथार्थ में जानता है। जितना ही काल बीतता जाता है उतना ही हमारे निकट भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर भी यह बात सत्य प्रमाणित होता जाता है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मैं, सूर्य, चंद्र, तारे सभी एक ही जड़ समुद्र के भिन्न भिन्न अंशों के नाम हैं और यह जड़ राशि सतत परिवर्तित होती रहती है।
शक्ति का जो कण कुछ मास पहले सूर्य में था, हो सकता है आज वह मनुष्य के भीतर आ गया हो, कल शायद वह पशु के भीतर और परसों शायद किसी उद्भिज के भीतर भी प्रवेश कर जाएगा। आना जाना निरंतर हो रहा है। यह सब एक अखंड जड़ राशि है। भेद है केवल नाम और रूप में। इसके एक बिंदु का नाम है सूर्य, एक का है चंद्र, एक का तारा और एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिज आदि आदि। और ये सारे नाम भ्रमात्मक हैं। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यह जड़ राशि का लगातार परिवर्तित हो रहा है। इस जड़ राशि का लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस जगत को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यह एक विशाल विचार समुद्र के समान प्रतीत होगा, जिसका एक एक बिंदु एक एक विशेष मन है। तुम एक मन हो, मैं एक मन हूं, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक मन है। फिर इस जगत को जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात जब आंखों पर से मोह का आवरण हट जाता है, तब मन शुद्ध हो जाता है। तब ही नित्य, शुद्ध, अपरिणामी, अविनाशी, अखंड, पूर्ण स्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है।